स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 5, क्या नाम है उसका? एपी, एरिथमेटिक। उसमें हमने अभी तक क्या देखा कि भाई जो सीरीज है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, लेकिन अब हमें ढूंढना है nth टर्म ऑफ ईपी। यानी कि अब सपोज मेरे पास एक नंबर है, ऐसे नंबर जा रहा है, राइट। अब इसमें मुझे 53 नंबर में कौन सा नंबर होगा, उसके लिए मेरे पास एक ही रास्ता है। या तो मैं पहले इसका डिफरेंस निकालूंगा, पहले तो चेक करूंगा कि एपी है कि नहीं। एपी होगा तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा तो डिफरेंस में ऐड करते हुए जाऊंगा, कहाँ तक जाऊंगा? 53 नंबर का टर्म आएगा तो मुझे पता चले, वो एक मेथड है। लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में, तो वो ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, यानी एन टर्म। ए का मतलब होता है, बी का मतलब होता है, और एन माइनस वन का मतलब होता है एन माइनस वन। तो एक क्वेश्चन के साथ हम करेंगे स्टार्ट। कुछ है जी? चलो तो एग्जाम्पल 3 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें मुझे फाइंड करना है 10th टर्म। मिल गया बेटा आपको? मिल गया? अब बंद कर दो एवरीवन। मजा आता है। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू, मुझे क्या ढूंढना है उसमें? 10th टर्म, यानी एन इक्वल टू, अब मेरा फॉर्मूला लिखूंगा ए एन ए 10। ए कितना है मेरे पास? 10 माइनस डिफरेंस कितना है? 9 फाइजा, तो 10th, यानी इसमें आप आगे जाओगे ना तो 10th नंबर पे क्या खड़ा मिलेगा आपको? 47 अपने मिल जाएगा, राइट। पक्का? इसमें किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल 4 लेता हूं मैं। थोड़ा एनर्जी में रहो सब लोग, आज बहुत अपसेट है, क्या हुआ? स्कूल में रिजल्ट आ गया सबका? ऐसा मूड उसी दिन होता है, रिजल्ट आता है उस दिन। या तो फिर एटमॉस्फेयर का कि बारिश रुक चुकी है, गर्मी चालू है, तो थोड़ा गर्मी लगना चालू हो गया, ऐसा लग रहा है। इन विच टर्म ऑफ एपी 21 18 15 is minus 81, also any term is zero, give reason for your answer। यानी ये जो हमें सीरीज दी गई है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, उसमें क्या -81 पॉसिबल है? यानी हम आगे जाते जाएंगे तो कहीं पे -81 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा। अगर आएगा तो कौन से नंबर पे आएगा? अगर नहीं आएगा तो कौन से नंबर पे नहीं आएगा? नहीं आएगा उसमें कौन सा नंबर नहीं? क्या जीरो इसमें आंसर पॉसिबल है? तो दोनों साथ में नहीं देख सकते। पहले हम देखेंगे ए इक्वल टू 21, डिफरेंस 18 माइनस 21, डिफरेंस कितना हुआ? अब दूसरा मेरे पास मैं ले लूंगा ए एन माइनस 18। इसमें एन नहीं दिया है, पूरा क्या दिया है? माइनस, यानी मुझे लास्ट टर्म समझना है। -81 को क्या समझना है? मेरी लास्ट टर्म। ए एन को हम एल भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म, टर्म। अंडरस्टैंड? अब अन्ना
ए एन कितना है, ए कितना है, एन, कुछ लोग 81 में एन लिख देते हैं, एन की जगह 81, फिर वो मुक्त हो जाते हैं पढ़ाई लिखाई के प्रॉब्लम से। ये क्या होगा, अब 21 इधर ले लो। इसमें दो तरीके, या तो मैं 21 को इधर लेके 3 से डिवाइड करूंगा, या तो 3 दोनों को मल्टीप्लाई करके नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में इसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो मुझे मैं वो भी एक मेथड करा दूंगा, आप 10 बच्चे मतलब टेंशन, राइट। ये कितना होगा इधर, तो कितना आएगा, -3, -3 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। अब इसमें कट होगा, कैसे कट होगा, अब यही है ना, हमारी स्पीड कम हो जाती है। कुछ लोग एक तो ऐसे जीरो वाला डिवीजन आता है तो आधे लोग 30 n-1 इक्वल टू -1 इधर गया। अब कुछ बोलेंगे सर n-1 तो याद आपने यहाँ पे कैसे लिखा। तो अधिक जानकारी के लिए 6 दबाएं। यानी 35th नंबर पे जाओगे आप, यहाँ पे एग्जाम में अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता है और ये क्वेश्चन 35 आता है, आप फिर ट्राई करो कि 35 तो आता है कि नहीं। 3 घंटे निकालने एग्जाम में, इट्स लेकिन देखो n इक्वल टू 35, यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में आंसर आए या डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर आए, देन हमें लिखना है -81 इज नॉट पॉसिबल इन दिस सीरीज, या इस एपी में -81 पॉसिबल, n का आंसर नेचुरल नंबर में ही आना चाहिए, माइनस में भी नहीं चलेगा। अंडरस्टैंड, मैं जो बोलता हूँ कि ये नहीं चलेगा, कुछ लोग एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लाके दिखाएंगे। जैसे मैंने आपको फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में बोला था कि आंसर डेसिमल में नहीं आता है, ये नहीं आता है, लेकिन सब लेके आते हैं कि सर क्यों नहीं आता है। प्राउड टू बी इंडियन। अगर आपके मैथ का ओलंपिक हो तो कोई कंट्री हमसे ना जीत पाए। आज पता चला विनेश फोगट के साथ क्या हुआ। सी वॉज इनटू फाइनल ऑफ ओलंपिक 50 किलोग्राम, उसके पहले कंपटीशन से पहले वेट होता है, तो उसका 100 ग्राम वेट ज्यादा निकला, तो सी वॉज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द फाइनल जस्ट बिकॉज ऑफ 100 ग्राम। उतना तो हम सुबह छोड़ के आते हैं। तो आप सोचो कि लाइफ में कुछ चीजें हम कितना भी प्लान कर ले, लेकिन एक छोटी सी गलती, मैं बोलता ना कितना भी बड़ी मशीनरी, पूरी कितनी बड़ी फैक्ट्री डाल दो, लेकिन एक प्लग तो डालना ही पड़ेगा उसको चालू करने के लिए। अगर वही डालना भूल गए तो, बहुत बार होता है ओपनिंग सेरेमनी में सब कुछ देखो, सब कुछ होता है, लेकिन दिया जलाने के लिए मैच बॉक्स नहीं मिलता। ऑलवेज लुक एट द स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आप हर रोज मिस करते हो। सोचो उसके लाइफ में इसके बाद वो मौका, उसने पहली बार पहली मैच में जिस लेडी को हराया था, जापान के, आई फॉरगॉट हर नेम एक्चुअली, वो लेडी कभी मैच हारी ही नहीं थी, एंड उसको उसने पहली मैच में हराया था, और इतनी टफ जर्नी के बाद यहाँ पहुंचने पर, तो ऑलवेज अपने आप को अलर्ट रखो फॉर द नेक्स्ट लेवल सक्सेस। बाकी जो चल रहा है चलने दो। अच्छा, बोलो हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है ना। एग्जाम्पल 5 में बाद में करूँगा। अब आप लोग देखो मैंने क्या किया, एग्जाम्पल 3 लिया, एग्जाम्पल कौन सा लिया, 4 लिया। अब मैं एक्सरसाइज 5.2 करवा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि दूसरा एग्जाम्पल नहीं आ रहे, लेकिन इससे रिलेट कर सके वैसे एक्सरसाइज 5.2 है। उसमें एक पूरा ऐसे आप लोगों को टेबल दिया है, डोंट ओपन योर बुक्स, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ऐसे टेबल दिया है, तो टेबल में पहले क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू, और ये क्वेश्चन में ए एन फाइंड करना है। तो ए एन का फॉर्मूला कौन बोलेगा, ए एन इक्वल टू
ए कितना है हमारे पास, डी कितना है, सॉरी एन है ना, एन कितना लेना, 8, तो ए 8 लिख दूंगा मैं, और डी। अब दूसरा एक बात, अगर मुझे कोई बोले कि ए 8 फाइंड करना है, तो ए 8 इक्वल टू ए प्लस 7 डी, कैसे आया सर? यहाँ पे जो n होता है ना, अंदर वो n-1 होता है, यानी ए 8 का मतलब देखो ये 7 हो जाएगा, अगर 9 होगा तो 8 होगा, तो कभी आगे जाके काम लगेगा ये रूल्स कि डायरेक्ट लिखना होगा ए 8 इक्वल टू ए प्लस, अगर ए 9 लिखना हो तो ए 11 हो तो ए प्लस। वेरी नाइस, मजा आ गया सर। 7 इंटू, मैंने नया मैथ्स ले लिया था, अभी भी ओलंपिक का गम मेरे दिमाग से नहीं जा रहा, सच में शौक लगता है ना। शाम को तो मैं सबको, मैंने सोचा था आज सबको मिठाई दूंगा, लेकिन आपका ही बैड लक, मैं आपका 100 ग्राम बढ़ाने वाला था तो उसने बढ़ा लिया। सच में शॉकिंग न्यूज है, रात को हॉकी टीम भी हार गई। इंडिया का नसीब जेठालाल जैसा है, कुछ अच्छा होने जाए उससे पहले ही। नेक्स्ट, जस्ट जॉक्स अपार्ट, अब देखते हैं ए इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हमें डी नहीं, अब आपको इतना तो पता चल गया कि पूरे सीरीज के अंदर, पूरे फॉर्मूला के अंदर, या तो मुझे ये फाइंड करना होगा, या तो ये फाइंड करना होगा, या तो एन फाइंड करना होगा, या तो डी, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसमें अभी हमारे वो राउंड चालू हो रहा है कि किसको क्या फाइंड करना है। एवरीबॉडी लुक एट हियर, इसमें क्या फाइंड करना है, लेकिन फॉर्मूला तो वही रहेगा, ए एन ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, एन की नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, यानी कि ये -18 जो पहला नंबर है हमारा इसमें दिया, उसमें आगे जाके कुछ सीरीज ऐसी बनती होगी कि उसमें लास्ट टर्म कौन सा होगा, 0, इसलिए ए एन क्या है उसमें, पूरा समझो क्वेश्चन को, -18, एन कितना है 10-1, डी तो हमें ढूंढना है। अब -18 इधर आएगा, 0 के पास आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ लोग 0 को ज्यादा ही रिस्पेक्ट दे देते हैं कि माइनस का प्लस करके भी 0 कर देंगे, नहीं सर, 0 इज अ बाहुबली। तो d इक्वल टू 18/9 होता है, फिर उसका 2 होगा, ये किसकी वैल्यू आ गई, डी की। समझ में आया सबको इसमें क्या किया। अब यहां से जर्नी कौन सी स्टार्ट हुई थी, इक्वेशन देखो, स्टिल आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन इक्वेशन सॉल्व दैट, अदरवाइज योर स्ट्रगल विल नॉट ओवर, यू कैन टेक माय हेल्प आल्सो। बराबर, इक्वेशन के लिए कृपया 7 दबाए। अब a हमें नहीं दिया, b हमें -3 है, n हमारे पास सॉरी, इसमें खुद a ही ढूंढना है। an कितना है -5, 18-1, डी कितना है 18-1 कितना होगा, इंटू -50, इसको इधर ले लो, ए कितना होगा 40, समझ में आया, यानी ये जिसकी इंफॉर्मेशन है उस एपी का फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, समझ में तो आ रहा है ना। आप लोगों का एक्सप्रेशन आज कुछ अलग ही बता रहा है, मुझे डाउट हो रहा है कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए इक्वल टू -18 पॉइंट, एन ढूंढना है, और ए एन मुझे 3.6 दिया है। अब आएगा असली मोजा, ए एन इक्वल टू
ए एन कितना है 3 पॉइंट, एन नहीं पता, डी पता है कितना है, इसको इधर ले लो तो 3.6 प्लस 18 पॉइंट, अब मुझे बता सकते हो इसका प्लस कितना होगा 3.25 अपॉन क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ एक स्टेप एक्स्ट्रा, नहीं तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। 2.5 यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, राइट, तो 22.5 अपॉन, दोनों में से एक एक डेसिमल यानी 10 कट हो जाएगा, सीधा हम 225 अपॉन क्या लिख सकते हैं 25, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 9 जा होगा, 25 8 जा 200, 25 9 जा 22, वैसे ही होगा ना। तो आप लोग आज सच में डरावनी नजरों से देख रहे हैं सर, कोई प्लान बना के नहीं आया ना मेरे लिए। n इक्वल टू कितना आया 10, ओके, तो उसमें हमें n ही पूछा गया था। अब हम बात करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन में, इसमें 5th वाला है। मैंने सारे क्वेश्चन इसीलिए करवाए कि उसमें जो कुछ भी है सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। d इज 0 and n is equal to 105 and an we have to find। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप खुद कर पाओगे क्योंकि उसमें मुझे क्या ढूंढना है, an ही ढूंढना है, और मुझे d 0 लग रहा है ना, तो ये तो मेरा पूरा निकल जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि d की वैल्यू में क्या रखने वाला हूँ, तो मेरे पास ए एन इक्वल टू क्या होगा ए, तो ए एन इक्वल टू ए क्या है, चलो करवा देते हैं, माइनस है, झूठ मत बोलो, ये कितना है एन है ना 10, लेकिन उसके लिए कष्ट मत लो, वो 0 हो गया इसके साथ, यहाँ पे 0 बाहुबली है, हाँ अच्छा, इसलिए नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, मुझे लग तो रहा था। तो आपको इसमें समझ में आया हमारा फॉर्मूला कौन सा था, ये इसके हमने हर लेवल के क्वेश्चंस देख लिए, क्लियर। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट क्या दे सकता हूं, एक मिनट, हम क्वेश्चन 2 का भी देख ही लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन 2, उसमें कुछ ऐसा बोला है 30th टर्म फाइंड करनी है, कौन सी टर्म 30th, यानी इस सीरीज में 30 नंबर की टर्म कौन सी होगी। मैं इसमें आप लोगों को खाली सारी वैल्यू, a इक्वल टू कितना है 10, फिर d इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 10 दैट इज माइनस, और n इक्वल टू कितना लेना है 30। अब आपका फॉर्मूला तो पता है, ए एन इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो रख के आपको क्या फाइंड करना है, कौन से नंबर में A30 फाइंड करना है आपको, फाइंड क्या करना है A30, ओके, ये फर्स्ट था। उसके सेकंड में क्या है 11th टर्म, यानी n इक्वल टू मुझे क्या फाइंड करना है 11, लेकिन AP क्या है, चलो तो सबसे पहले मेरे पास a की वैल्यू कितनी है -3, d की वैल्यू -1/2 + 3, पक्का, कैसे आया, ये -3 था तो हमने बहुत बार अब d तो फाइंड कर लिया, अब आपको पता चलना चाहिए, जिसको नहीं पता चल रहा है उन लोगों के लिए वापस, d कैसे ढूंढते हो तो याद है ना, a2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 2, तो क्या आएगा 5/, ये क्या मिला मुझे d, मेरा फॉर्मूला, मेरा है नहीं इस क्वेश्चन का फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला बनना बाकी है अभी आइंस्टाइन की तरह। ए एन क्या है, एन की वैल्यू 11 है, ए की वैल्यू कितनी है -3, एन 11 माइनस 1, डी की वैल्यू 5/2, -3 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 5/2, 2 5 जा
-3, 5 5 जा 25 माइनस। तो जब भी A11 पूछा जाए तो उसका आंसर याद रखना 22 है, ऐसा जरूरी तो इसमें आ गया है। कुछ लोग खुद खुद का ही जुगाड़ कर लेते 11 है, 11 2 से 22, अच्छा याद रह गया। वहां पे कुछ और आया तो